हेलो एवरीवन। तो टुडे हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैकबक और जिंका लॉजिस्टिक्स। कंपनी का आईपीओ एकदम रिसेंटली लाइक 1 और 2 मंथ्स पहले ही आया है। एंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस कंपनी बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी, लाइक प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेसेस आपके स्विगी जोमेटो और पीवी फिनटेक और मे बी पेटीएम की तरह। सो दैट्स अ प्लेटफॉर्म कंपनी। एंड रिसेंटली हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज ने काफ़ी अच्छा किया है। सो दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, right? So let's see. So what company does? Company provides their services to the truck owners. ट्रक ओनर्स में जो भी ट्रक्स के उनके बाइंग से लेकर जो भी उनको ट्रक की रनिंग के लिए अपने फ्लीट के लिए जो भी उनको इश्यूज फेस होते हैं उसके लिए कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो लाइक बाइंग एंड सेलिंग के लिए उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंपनी। फाइनेंसिंग जो उसमें आगे लिखा है लोड्स। लोड्स लाइक ट्रक्स को जब एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सो many a time it happens like कि they don't know कि अब किसका ले जाना है मेरे को। like they don't have the load, like ये लोड मेरे को यहाँ से कहाँ ले जाना है, तो वो एक ऑर्डर है। लाइक so they don't have those orders, like हमारा उबर एंड ओला में भी होता है ना, हमारे पास टैक्सी तो है लेकिन पैसेंजर्स नहीं। सो सेम वे ट्रक्स के केस में आपका ट्रक तो है लेकिन लोड का आपको नहीं पता है। सो दे प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस काइंड ऑफ कंपनीज के लिए जहां पर वो लोड्स की आप उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट्स के लिए लाइक ट्रक्स के जो मेन पेमेंट्स हैं, टोल्स के, फ्यूल के पेमेंट्स और भी छोटे मोटे पेमेंट्स हैं उनके लिए करती है। compliance in effective monitoring, so these are the problems which were faced by the which are faced by the truck operators, so company tries to solve these problems। डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक और चीज़ है जो इंडिया में टोटल वो कहते हैं कि 12.5 मिलियन ट्रक्स हैं इंडिया में और 3.5 मिलियन ट्रक ओनर्स हैं। लाइक एवरेज जो है एक 3 to 4 एक ट्रक ओनर जो है उसके पास इतने नंबर ऑफ ट्रक्स हैं, राइट? सो नाउ आई विल डिस्कस इन अ बिट डिटेल अबाउट दीज सर्विसेज। सो कंपनी का जो टॉलिंग एंड व्हीकल ट्रैकिंग से जो रेवेन्यू है वो 86.42% रेवेन्यू जो है वो टॉलिंग से और व्हीकल ट्रैकिंग से आता है। सो जो आपके फास्ट ट्रैक्स होते हैं, फास्ट टैग कंपनीज आप जब भी जाते हो, जैसे आप पेटीएम के थ्रू भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप वो फास्ट टैग्स आप ले सकते हैं आज के टाइम में। तो उसमें आप लाइक दे हैव गॉट देयर टाइप्स विद द बैंक्स जिसमें कि आप ब्लैक बक की जो इनकी ऐप है ट्रक्स के लिए उसके थ्रू भी अपने फास्ट टैग ले सकते हो। फिर आप उसको इनकी ऐप में जाके ऐड कर सकते हो ना, यू कैन ट्रैक की लाइक कितना मेरा इस पर्टिकुलर ट्रक में मेरा कितना फास्टैग में स्पेंड हुआ है, एक महीने में कितना हुआ है, जो भी मेरे इस रूट पे कितना हुआ, ऑल दोस फीचर्स विल बी देयर। व्हीकल ट्रैकिंग, लाइक व्हाट इज व्हीकल ट्रैकिंग? ट्रक्स को ये जीपीएस प्रोवाइड करते हैं एक। नाउ दैट जीपीएस विल से आपके जैसे आजकल के टाइम में बहुत सारे लोगों के घर में कैमरा लगवाते हैं, देन फोन में एक ऐप है। Now I can see what is happening at my home or at my workplace, what is happening. So the same way तो व्हीकल ट्रैकिंग है, आप अपने ट्रैक में आपके जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस लगने के बाद देख सकते हैं ट्रक किस स्पीड में जा रहा है, ट्रक ने कितनी बार ओवर स्पीडिंग की है, कितनी बार सडनली ब्रेक लगाया है, अगर ट्रक किसी जगह पर रुका है तो कितनी देर के लिए रुका है, और उसके बाद जो जगह पे रुका है वो आसपास का गूगल मैप काइंड ऑफ शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो जूम आउट जूम करके कि भाई यहाँ पर क्या क्या और भी चीज़ें, लाइक अगर कोई ढाबे पे रुका है तो आप अगर जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा 6 ढाबा है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये दिस इज वन ऑफ द फीचर विच इज लाइक कि ओके दिस लुक्स गुड। आप अपने अलग अलग ट्रक्स को ऐड कर सकते हो वहां पर, एंड देन यू कैन सी कि भाई मेरा इतने दिन में कितने ट्रक कितनी बार ये रुका है, कितनी देर रुकता है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन सी ट्रक्स में, राइट? फ्यूल पेमेंट्स के लिए, सो फ्यूल पेमेंट्स के लिए दे गिव यू फ्यूल कार्ड जो कि प्रीपेड कार्ड है यहाँ पर इनका। लाइक बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो भी ये प्रोवाइड करते हैं इनके फ्यूल कार्ड्स आते हैं ट्रक्स के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओएमसीज होती हैं, लाइक द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हमारी हैं, उनके खुद के भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। सो आई बिलीव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। द अदर रीजन बीइंग इज कि जो जिंका प्रोवाइड कर रहा है वो प्रीपेड कार्ड्स हैं, वाइल जो बैंक्स देते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर पोस्ट पेड। लाइक आप अपना फ्यूल उसमें फिल कराएंगे एंड 45 to 50 डेज का आपको टाइम मिलेगा, लाइक आप उतने दिन में पे कर सकते हो। एंड देन इफ समवन स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग लाइक मेरा वर्किंग कैपिटल का कितना मेरा वर्किंग कैपिटल में कितना मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है, और मेरा जो अगर मैं बैंक से फैसिलिटी लेता हूँ तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैंक से फैसिलिटी ली गई है आपके सीसी और ओडी के कंपैरिजन में वो यहाँ पर कम आती है कार्ड से। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ
कंपटीशन इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इवन ओएमसीज में भी आप जाके अगर डायरेक्टली लेते तो ओएमसीज कुछ डिस्काउंट भी दे देती हैं। सो दिस दैट्स हाउ यू कैन सी लाइक मोस्ट ऑफ द आपका जो पेमेंट का है वो 86.42% टॉलिंग से आया, व्हीकल ट्रैकिंग से आया है। इट हैज फ्यूल का में भी जो भी होगा इनका जीटीवी लाइक ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू वो कम ही होगी। व्हीकल फाइनेंसिंग एज वी डिस्कस लाइक पुराने ट्रक्स खरीदने हो सो दे कैन उसमें आपको दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लोड प्लेटफॉर्म जो है, सो व्हाट इज लोड प्लेटफॉर्म का कि अगर एक कंपनी है एंड द कंपनी हैज टू फाइंड आउट सो हाउ दिस बिजनेस नॉर्मली वर्क, अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में देखेंगे तो किसी भी कंपनी का जो होता है, कंपनी के और ट्रक मालिकों के बीच में, तो ट्रक ओनर्स हैं उनके बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं आज के टाइम में। नॉर्मली द बिजनेस इज रन इज लाइक दैट। कुछ एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स क्या है उनके, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने ग्रुप्स बना रखे हैं ओवर द इयर्स, दे हैव वर्क, सो दे हैव फॉर्म्ड अ नेटवर्क। सो कंपनी इन एजेंट से कॉन्टैक्ट करती है, लाइक नाउ दीज एजेंट्स वुड हैव बीन फॉर्मिंग देयर ओन प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इनसे करती है कि अच्छा ठीक है आज मेरा इतना 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 रिक्वायरमेंट है, राइट। नाउ these agents they will be connecting to these truck drivers। उन ट्रक ड्राइवर से कनेक्ट करते हैं एंड उन ट्रक ड्राइवर्स को बोले को अवेलेबल करेंगे लाइक कि अच्छा इस ये मेरी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और इतना ये जो भी लोड की डिटेल्स देंगे और जो भी रेट्स होंगे, लाइक दोज एजेंट्स आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दोज, हाँ जो भी प्राइसेस रहेंगे उसके बारे में। सो एक हर एक पर्टिकुलर ट्रिप के नॉर्मली एजेंट्स के प्राइसेस फिक्स रहते हैं कि इस जगह से अगर इस जगह पर जाना है, लाइक मुंबई टू दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली टू अहमदाबाद जाना है, मुंबई टू अहमदाबाद जाना है, तो मेरे प्राइसेस फिक्स रहेंगे, एजेंट के फिक्स रहेंगे, और उनको आइडिया रहेगा कि कितने जो नॉर्मल चार्ज होगा डे टू डे में। व्हाट आई हर्ड इज कि ट्रक यूनियंस जो होती हैं कुछ साइज के ट्रक्स के लिए 2-3 महीने का रेट ऑलरेडी निकल जाता है, जबकि कुछ ट्रक्स जो होते हैं उनका सप्लाई एंड डिमांड पे डेली का फ्लक्चुएट करता है जो रेट होता है। सो दैट्स हाउ इट इज। ट्रक एजेंट डिसाइड करता है, जबकि इनके जिंका के प्लेटफॉर्म पर क्या है, जिंका के प्लेटफॉर्म पर ट्रक वाला जो है बंदा वो जाके बिड कर सकता है, लाइक अगर किसी को दिल्ली टू मुंबई का ट्रक है एंड देन द पर्सन कैन बिड कि ओके आई वांट, दे विल गिव एक आपको प्राइस मिलेगा, इंडिकेटिव प्राइस कि भाई ये है। उसके बाद आप खुद का ट्रक वाला अपना खुद का भी बिड कर सकते हैं कि मेरे को 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, 7,000 चाहिए, जो भी। I'm just giving a random number, right? देन द ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, द लोड प्लेटफॉर्म और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में क्या फर्क है? लोड प्लेटफॉर्म में जो है, जो ट्रक ओनर होगा वहां पे आपको लीड मिलेगी, दिस इज फ्री, दिस इज लोड प्लेटफॉर्म इज फ्री। आप ट्रक ओनर से ट्रक ओनर जो होगा वो आगे से खुद से जो भी आपका एजेंट ने लीड पोस्ट की होगी या जो जहां से भी आई होगी उससे खुद से आप कांटेक्ट करोगे, और पेमेंट आपको मिला नहीं मिला ये आपकी जिम्मेदारी है। बट जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है वहां पर जो पेमेंट एंड ऑल द डिटेल्स हैं, वो पेमेंट की जो जिम्मेदारी है वो जिंका की आ जाती है, कि अगर आपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू लिया। लोड प्लेटफॉर्म में कंपनी जो सामने से एजेंट लोड पोस्ट कर रहा होगा या फिर जो दूसरी कोई भी कंपनी लोड पोस्ट कर रही होगी उसके उससे पैसे लेगा, जबकि ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में कंपनी दोनों से पैसे लेती है, ट्रक ओनर से भी पैसे लेगी और जिसने लोड पोस्ट किया उससे भी पैसे लेगी, राइट। फ्यूल सेंसर्स, मैनी टाइम अगर आपने फ्यूल पेमेंट का कोई किसी ने भी ले रखा है, दैन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर किसी ने फ्यूल पेमेंट के लिए कार्ड ऑलरेडी ले रखा है, ट्रक ओनर ने जिसकी भी फ्लीट है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कितना है। लेकिन समटाइम्स अगर आपने नहीं ले रखा है लाइक, तो क्या होता है कि कई बार लोगों ने 100 लीटर बोल के 95 लीटर ले लिया, सो आपको पता कैसे चलेगा? सो आपके अगर आपने फ्यूल सेंसर ले लिया तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हो ऐप में कि भाई 95 लीटर्स फिल हुआ या 100 लीटर्स फिल हुआ, 105 लीटर्स फिल हुआ मेरे उसमें, राइट। फ्लीट, वन सेकेंड और, या फ्लीट डॉक्स, सो जो भी आपके डॉक्स वगैरह का मैनेजमेंट है वहाँ पे वो देख सकते होंगे, राइट। सो दीज आर द मेजर मेजर सर्विसेज दैट ब्लैकबक प्रोवाइड्स। नाउ दे से मेरे ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स कितने हैं? 699,000 मेरे ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स हैं जो डेली 41 मिनट्स यूज़ करते हैं। मेजरली आप अपने व्हीकल्स ट्रैक करने के लिए यूज़ करोगे, आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कुछ ऐसा और बहुत ज़्यादा आप उसके लिए यूज़ करोगे, बट मेजरली पीपल आर लाइक, एक टेंडेंसी होती है कि अच्छा मेरा ट्रक कहाँ पहुँचा, लेट्स चेक कहाँ पहुँचा, अगेन एंड अगेन यू यूज़ फॉर द सेम, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कंपनी कहती है कि भाई फास्टैग, अच्छा एक्चुअली में फास्टैग कोई इनसे क्यों लेगा? फास्टैग कोई डायरेक्टली बैंक से क्यों नहीं लेगा? सो जैसे कि भाई मेरे
फास्टैग में जो अगर फिजिकल टच पॉइंट नेटवर्क है, कई बार डबल डिडक्शन एंड ऑल हो जाता है, सो आई हैव मोर feet on the ground and I have a better customer care services than the bank, so I resolve those issues more quickly. So that's how people should prefer my Fastech, or taking Fastech through me, or getting it activated through me, right? So this is a very short of their business. And then when we go to numbers, अगर आप ये numbers देखोगे, so they look very good on the face. It looks like the revenue has grown ईयर ऑन ईयर। अगर मैं कंपेयर करूंगा, उसमें भी 55-56% ग्रो किया है। एंड देन टोटल इनकम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 67 करोड़ से 104 करोड़ में ग्रो की है। एंड देन डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 27% ग्रो की है। सो ऑब्वियसली इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, और दे आर सेलिंग द सेम। लाइक एक बार आपने फ्यूल सेंसर बना लिया, तो आपकी जो कॉस्ट है, या फिर जो आपके दूसरे प्रोडक्ट में जीटीवी आपके जहाँ पर भी आ रही है, सो दे आर लाइक हाईली मार्जिन एक्टिवेटिव बिजनेसेस, जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है बहुत ही ज़्यादा है। लाइक आप देख सकते हैं 91-92% के उनके मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, विच इज लाइक क्वाइट हाई। सो आपका जो भी ऊपर से टॉप लाइन होगी, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीबीटी में जाएगी, विच इज लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगी वहाँ पर। सो कंपनी कहती है कि अगर मेरे एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होते, विच इज़ लाइक समवेयर अराउंड, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कितने हैं, आई बिलीव समवेयर 300 करोड़ के हैं वहाँ पे। सो मेरा 1200 करोड़ का 1200 करोड़ का मेरा जो है वो पैट होता, अगर मेरे एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होते। सो व्हाट आर दोज एक्सेप्शनल आइटम्स आउट देयर? या ओके, सो 1 सेकेंड। या सो दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन द कैश फ्लो में भी उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम 320 करोड़, दस लाइक पिछले साइड मैंने बोला था कि 300 कुछ करोड़ के उनके एक्सेप्शनल आइटम है। सो 300 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम है, जो कि वो कहते कि अगर नहीं होते तो हम अपने प्रॉफिट्स में होते हैं। और उन्होंने, अगर मैं कैश फ्लो में भी देखूँ, तो 28 करोड़ की कैश जनरेट की है कंपनी ने, एज पर देम। लाइक 28 करोड़ उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने जनरेट किया, पिछले साल सेम टाइम पर 9.62 करोड़ की थी, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज, द फिगर्स आर इन करोर्स, ओके। The exceptional item, what the exceptional item is, I just wanted to share. So what has happened, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। अगर मैं यहाँ पे रखता भी तो शायद आपको पढ़ने में नहीं आते, वो डायरेक्ट स्क्रीन में ही पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। अगर पीपीटी में रन करूंगा तो वेरी हार्ड के किसी को पढ़ने में आएंगे। कंपनी ने कुछ अपने कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे इशू किए होंगे, उनको कन्वर्ट किया है कंपनी ने, राइट? उनको शेयर्स में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से कंपनी को सम 300 करोड़ का, उसमें कंपनी ने दिखाया कि भाई ये मेरा एक्सपेंस है, सम 300 करोड़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी ने कुछ उनके लेंडर्स को डेट इशू किया था, लेंडर्स ने, जिसमें कुछ 25 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने उनको भी कंपल्सरीली कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं लेंडर्स को। Now, who are those lenders? No one knows, because company has not given. Like those lenders can be someone from the management also, or maybe some bank also, but they have only notified it as lenders. और जो ये कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट किए गए नॉर्मल शेयर्स में, दो शेयर्स आर इशूड टू द मैनेजमेंट जस्ट बिफोर द आईपीओ. So I just thought maybe we should also know what are those exceptional items. Apart from that, what I thought of sharing you with all of you is like, अगर आप देखोगे ये, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम देयर डीआरएचपी। डीआरएचपी में उन्होंने बोला है कि भाई 95 पॉइंट, या 958 मिलियन का इन्होंने, इनका कॉर्पोरेट फ्रेट का जो बिजनेस था, दे हैड अ कॉर्पोरेट फ्रेट बिजनेस, जो इन्होंने एक थर्ड पार्टी को 95.8 करोड़ में बेचा है, राइट? Perfectly fine. They sold it to some corporate freight business, to some third party at 95.8 crores. Now what they did, उस 95.8 crores में उनका कुछ कैश पार्ट भी था, लाइक कंपनी के अंदर कुछ कैश एंड ऑल थे, जिसमें कंपनी को जो टोटल लाइक नेट नेट होकर कैश मिला, लाइक मेरी कंपनी में मे बी 40 आउट ऑफ दोज 95 करोड़, मेरी कंपनी में ऑलरेडी कुछ कैश था, तो मेरे को नेट नेट होकर जो पैसा मिला होगा वो 408 मिलियन था, विच इज लाइक 40.8 करोड़ था। उस 40.8 करोड़ से इन्होंने क्या किया, उसी कंपनी के 6.29% शेयर्स बाय कर लिए, राइट? सो यू गेटिंग द पॉइंट, व्हाट दे डिड, द जिंका लॉजिस्टिक्स में एक इनका कॉर्पोरेट फ्रेट का बिजनेस था। उस कॉर्पोरेट फ्रेट के बिजनेस को इन्होंने एक कंपनी, किसी एक्स वाई जी कंपनी को सेल आउट किया,
XYZ कंपनी ने जो इनको पैसे दिए, उस पैसे से इन्होंने इस XYZ कंपनी में ही स्टेक ले लिया, 6.29%, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 6.29% का स्टेक ले लिया। दिस हैज हैपेंड जस्ट बिफोर द IPO, राइट। दिस हैपेंड जस्ट बिफोर द IPO बिकॉज जो इनका कॉर्पोरेट ट्रेड बिजनेस था वो दैट वाज वेरी, इट वाज काइंड ऑफ वेरी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट जो है वो पैसा बहुत ही बाद में दे रहे थे, और इनको पहले से अपने फ्रेट के बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते थे, लाइक फ्रॉम देयर ओन एंड। सो इट वाज अ लॉस मेकिंग बिजनेस विच वाज अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जिसकी वजह से इन्होंने वो बिजनेस बेचा है। हाउएवर समथिंग वियर्ड हैपेंड कि उन्होंने जिस कंपनी को वो बिजनेस बेचा उसी कंपनी में खुद से जाकर पीछे से स्टेक भी लिया है, एंड वो कंपनी कौन सी है, दे हैव नॉट डिस्क्लोज इट, दे हैव नॉट डिस्क्लोज कि वो XYZ जो कंपनी है जिसको उन्होंने वो बेचा, विच हु वाज द which was that company. And I just wanted to show you something also. 1 second. Yeah, this is something I took from ICRA key rating key report, which is in the July. This report was in July, where company say ICRA wrote like कि as per their information, company was supposed to get 133 crores out of this business, जिसमें कि अगर मैं कैश वैस एडजस्ट कर देता तो 65 कॉर्पोरेट फ्रेट के बिजनेस से इनको 65 करोड़ आने थे। ये जुलाई की बात है, जिसमें कि कंपनी वाज सपोज टू गेट 65 करोड़, एंड जिससे वो जो 6.29% था उसकी जगह ये 9 to 11% समवेयर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी दे कुड हैव acquired. But now somehow they were in such a hurry before IPO to complete this transaction, and just to make their books look good, that they 133 crore से they sold it like somewhere around 33% का डिस्काउंट दिया गया उस पर्टिकुलर कंपनी को, राइट, जिसने भी ये खरीदा है। एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी, उसकी वैल्यूएशन डाउन नहीं हुई। अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि 65 करोड़ में अगर मेरा 9 to 11%, विच इज लाइक आप 10 मान लो बीच पे, सो 650 करोड़ की वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर कंपनी की आती, जो कि मैंने 6.29% अगर मैंने खरीदा है 40 करोड़ में, 40.8 करोड़ में, विच विल अप्रोक्सीमेटली इवन द सेम वैल्यूएशन। So they devalued their corporate trade business in just 2-3 months के टाइम में 33%, but the other company who which was buying their piece of business, they didn't devalue it, and then they again bought back the shares, right? So, and then they have not disclosed it which company they have bought the shares. So this is what, like, I would say a little bit untransparent things. I'm not sure. And no doubt the business is looking very good, or we have made to look it very good. Like some things have made it like so that they can look very good. इसके पहले कंपनी का बहुत अच्छे अच्छे नंबर दिखाए हैं। ये अगर आपको, ये भी मैंने इकरा की से सेम रिपोर्ट आई हैव टेकन, आपको ये रिपोर्ट अगर देखनी है आप स्क्रीनर पे जाएं, स्क्रीनर में जाकर जहाँ पे उनके लास्ट में PPT एंड ट्रांसक्रिप्ट लिखे होते हैं उसके साइड में क्रेडिट रेटिंग का टैब होगा, वहां पे क्लिक करेंगे, यू कैन ऑल्सो रीड दिस रिपोर्ट। सो FY 23 में कंपनी 175 करोड़ का रेवेन्यू करती है, और कंपनी का पैट टू नेगेटिव 290 करोड़ था, एंड 24 में 296 करोड़ का रेवेन्यू करती है, और नेगेटिव पैट था कंपनी का 193 करोड़ का। एंड मेजरली दीज लॉसेस वर बिकॉज ऑफ दैट कॉर्पोरेट फ्रेट बिजनेस, राइट। सो company has done a lot of changes, like internally they have restructured the company, sold one business, bought whatever the cash came, they again bought some other business. Company has become a very asset light business. A lot of things have got changed, although what I believe is maybe they could have been a bit more transparent, or maybe I have maybe not, I couldn't find. Maybe I could have done a more research and found the things, but unfortunately, I was not able to find. So I just thought of sharing this with you. Like maybe if you're thinking of investing, like this looks a really good business which is growing at 50% year on year, and then there is like such an asset light business. It's a business where there are like marketplace business and all those things. We should also look at those things. Marketplace अगर हम देखेंगे ट्रक्स के केस में, so there are two other companies which are the major players here, वाहक and Freight. Freight की में आप अगर डाल के देखेंगे FR8 is the I believe the India's largest marketplace. FR8 Freight is, because they have last year they did somewhere around 450 crores of revenue if my memory serves me well.
450 crores ऑफ रेवेन्यू किया था उन्होंने. एंड दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट 30 to 35% पर फ्रेट. दैट्स अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, सो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट इन्वेस्ट आउट देयर. सो दे कैन बी अ गुड कॉम्पिटिटर आउट देयर, बट हाँ, दो तीन प्लेयर ही होंगे इस इंडस्ट्री में. दैट्स फॉर श्योर. आई बिलीव नॉट नॉट मच छोटे छोटे ऐप्स आ रहे हैं अभी भी, बिकॉज इट्स अ हाईली अनऑर्गेनाइज मार्केट. बट जैसा कि हमने देखा बाकी बिजनेस में, कोई एक या दो प्लेयर ही यहाँ पर डोमिनेट करता है. So ultimately, if you want to invest, up to you. Take a look. But the people who invest, that there's a like concentrated portfolio, they should think about it before investing. Like that's a suggestion. Like how the management gonna perform and whatever they have said, will they be able to walk the talk in the end? And so this is just a very short video which I thought of sharing with you. And आपको मेरे व्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होना है प्लीज. ऑल्दो आई हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर. दिस वीडियो इज लाइक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें. ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो विल गेट मोटिवेटेड टू मेक सच कंटेंट, राइट? श्योर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. श्योर. थैंक यू.